भारत तिब्बत सहयोग मंच के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर इस वर्ष होने वाली 12वीं तवांग तीर्थ यात्रा के संबंध में जानकारी दी गई। मंच के संयोजक और कटनी से पूर्व विधायक गिरिराज किशोर पोद्दार ने बताया है कि तवांग तीर्थ यात्रा समिति के द्वारा आयोजित इस वर्ष की यह यात्रा 24 नवंबर से 30 नवंबर तक आयोजित की जा रही है, जिसको लेकर पंजीयन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसके तहत एकता संख्या में इच्छुक व्यक्ति का पंजीयन किया जाएगा। यह यात्रा 25 नवंबर से गुवाहाटी से शुरू होकर 30 नवंबर को शाम के समय वापस गुवाहाटी पहुंचकर पूर्ण होगी। बताया गया है कि यह यात्रा देश की प्रतिष्ठित यात्रा है और इसे पूरा करने में गौरव की अनुभूति होती है। ग्वालियर से विकी शर्मा की रिपोर्ट। मैं गिरिराज किशोर पोद्दार कटनी से पूर्व विधायक रहा हूँ और भारत तिब्बत सहयोग मंच का मध्य क्षेत्र मतलब अपना पुराना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उसके संयोजक का मेरे पास दायित्व है। भारत तिब्बत सहयोग मंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक चिंतक माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के मार्गदर्शन में काम कर रहा है। इसका प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य है तिब्बत की चीन के कब्जे से मुक्ति और देवादिदेव भगवान महादेव के धाम कैलाश मानसरोवर की चीन के कब्जे से मुक्ति। इसी लक्ष्य और उद्देश्य को लेके ये संगठन अनवरत काम कर रहा है। पिछले 24 वर्ष से काम कर रहा है और जागरण का काम कर रहे हैं कि जो दलाई लामा जी आज निर्वासित सरकार यहाँ पर तिब्बत की बनी हुई है, वो मैक्लोडगंज में रह रहे हैं, तो देश की जनता का इंटरेक्शन भी उनसे हो, वो भी समझें और इन सारे विषयों पर देश की जनता की भी भागीदारी हो, जागरण का कार्य हो, ताकि ये लक्ष्य सरकारें और तेज़ी से काम करें, उनके ऊपर दबाव बने और हम इस लक्ष्य को जल्दी से प्राप्त कर सकें। इसी दृष्टि से भारत तिब्बत सहयोग मंच लगातार काम कर रहा है। कुछ यात्रा का भी आयोजन ये एक राष्ट्रीय गौरव की यात्रा होती है, जैसे सिंधु दर्शन यात्रा होती है वैसे ही तवांग तीर्थ यात्रा होती है। तवांग चीन के बॉर्डर पर भारत का अंतिम कस्बा है और अरुणाचल प्रदेश में है, तो गुवाहाटी से यह यात्रा प्रारंभ होती है। 12वीं तवांग तीर्थ यात्रा 24 नवंबर से 30 नवंबर तक होने वाली है। देश के गौरव की एक यात्राओं में ये यात्रा भी है। राष्ट्रीय सुरक्षा का भाव है, देश की सुरक्षा का भाव है, धार्मिक आस्था का भाव है, प्रकृति को बहुत नज़दीक से देखने का अनुभव है। बड़ी गौरवमयी यात्रा है। तो ये यात्रा होती है। इस यात्रा में लगभग कितने लोग शामिल होते हैं? देखिए, लगातार यात्रा की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले 300-400 लोग जाते थे, फिर 400-500 गए। अब के उम्मीद कर रहे हैं कि करीब 500, 600, 700 लोग तक इस यात्रा में जा सकते हैं।